हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों, एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे जो आई हुई है एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। एक वैकेंसी ऑलरेडी एफसीआई की तरफ से आई हुई थी मैनेजर पोस्ट के लिए और मैंने उसके बारे में आपको बताया था। आज बिल्कुल एक फ्रेश वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसमें 5000 से अधिक पद हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी है ये जोन वाइज आई है, तो जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। सबसे पहले बताया गया है नॉर्थ जोन के बारे में। आप किसी भी एक जोन से आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन से पोस्ट हैं, तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पर पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, साथ ही साथ स्टेनो का पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड 2। इसी के साथ साथ एजी यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 में जनरल डिपार्टमेंट पोस्ट है, फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स में, फिर एजी टेक्नीशियन में पोस्ट है, एजी डिपोर्ट में पोस्ट है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हैं। मैं आपको बता दूँ ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। जेई यानी जूनियर इंजीनियर, एजी यानी असिस्टेंट ग्रेड, और रिजर्वेशन वाला आप जानते ही हैं, यूआर मतलब अनरिजर्व, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। बाकी चीज़ें चाहें तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। सबकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, तो आप आराम से वीडियो को देखते रहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। फिर साउथ जोन में आप देख सकते हैं तो पोस्ट आपको वही दिखेंगी, बस जोन चेंज हो जाएगा, पदों की संख्या घट बढ़ जाएगी। जैसे नॉर्थ जोन में टोटल 2388 पोस्ट हैं जिसमें ज़्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे। साउथ जोन में 435 ही पोस्ट हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप जहां से चाहें वहां से आवेदन कर सकते हैं। ईस्ट जोन में टोटल 768 है और आपको जिस पोस्ट से आवेदन करना है उसका आप चेक करिएगा कि उसमें कितने पद एग्जैक्टली हैं। फिर वेस्ट जोन का दिया गया है और फाइनली नॉर्थ ईस्ट जोन इसमें है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो एक बार आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तो जूनियर इंजीनियर सिविल से यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। डिप्लोमा में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, डिग्री में नहीं मांगा गया। डिग्री का मतलब बीटेक या बीई और डिप्लोमा का मतलब संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपका पॉलीटेक्निक, तो ये आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड में भी है। बाकी स्टेनो ग्रेड 2 के लिए सिंपल आपका ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, बीओ, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग भी है तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अकाउंट जनरल ग्रेड 3 यहाँ पर भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और अकाउंट वाले में आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो आपका बीकॉम मांगा गया है विथ प्रोफिशिएंसी यूज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर नोट में क्लियरली बताया गया है कि अ कैंडिडेट कैन अप्लाई इन ओनली 1 जोन। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही जोन से आवेदन कर सकता है, चाहे वो नॉर्थ जोन से कर लें, साउथ जोन से कर लें, ईस्ट जोन से कर लें, वेस्ट जोन से कर लें, और भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है, कोई भी ऑफलाइन आवेदन करने का माध्यम नहीं है। आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सबकी जो गणना है वो 1 अगस्त 2022 से ही की जाएगी। SC ST और OBC को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। बाकी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि जो एफसीआई में पहले से काम कर रहे हों या फिर कोई स्पेशल अगर कैटेगरी है रिजर्वेशन में, तो उन सब के बारे में भी बताया गया है। एज रिलैक्सेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, और किस पोस्ट के लिए क्या मैक्सिमम एज लिमिट है वो डायरेक्टली उस पोस्ट के सामने लिखा गया है। तो जेई के लिए 28 साल है, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 25 साल है, और रिलैक्सेशन आप उसमें जोड़ लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। EWS का सर्टिफिकेट यदि आप लगाते हैं तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ही होना चाहिए, यानी कि 1/4/2022 से 31/3/2023 तक EWS का सर्टिफिकेट एक साल के लिए बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपका पुराना है तो एक फ्रेश नया बनवा लीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों प्री और मेंस होगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दो फेज़ में ये भर्ती कराई जाएगी। फेज़ 1 सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, तो ये बिल्कुल कॉमन परीक्षा है फेज़ 1 का, जिसमें 25-25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इंग्लिश से 25,
रीजनिंग से 25, एप्टीट्यूड से 25 और जीएस से 25, जिसमें करंट अफेयर वगैरह भी होगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है और यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि पर सेक्शन आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। एक एक सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग फिक्स है, 15-15 मिनट, टोटल 1 घंटे का समय है। 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के लिए। इंग्लिश आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, बाकी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है। फेज़ 1 का जो नंबर है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा ताकि आप इसका मेंस दे सकें। फेज़ 2 जो है ये यहाँ पर बताया गया है और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेरिट बनेगी। यहाँ पर दोस्तों जो इंजीनियरिंग वाले पोस्ट हैं उसमें 2 पेपर होंगे मेंस में, जैसे जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। लेकिन स्टेनो का जो पोस्ट है इसमें एक ही पेपर होगा मेंस में, लेकिन अब इसमें टाइपिंग है तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो इस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। देख लीजिए कहाँ पर 1 पेपर है, कहाँ पर 2 पेपर है। पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा मेंस में, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा, सब कुछ क्लियरली बताया गया है और डिटेल में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो 6 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे जो 5 अक्टूबर तक चलेगा। एग्ज़ाम आपका जनवरी 2023 में हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं जो बताए गए हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।